तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। एक फैराडे के बराबर होता है, तो एक फैराडे के बराबर कितना मान होता है? 96,500 कूलम आ जाता है एक फैराडे में। क्वेश्चन नंबर 32 है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेल किस तरह सेल किया जाता है? तो इसमें जो है ईंधन सेल मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है किस रासायनिक अभिक्रिया की दर है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया का दर होता है उसमें समय के साथ मान उसका क्या होता है? घटते चला जाता है, समय के साथ उसका घटते चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 कौन एल्कोहल संघनन नहीं होता है? तो एल्कोहल का संघनन नहीं होने वाले कौन हो जाता है? मेथेनॉल हो जाता है। कौन? मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 35 कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेद की प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है? तो ये हो जाता है Fe, यानी लोहा जो है वो धातु के निष्कर्षण विद्युत विच्छेद प्रक्रिया नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 हूप की विधि द्वारा किसे धातु का संशोधन किया जाता है? हूप विधि द्वारा जो है से धातु को संशोधन करने के लिए Al यानी एल्युमिनियम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है सबसे कम कथनांक वाली गैस कौन है? तो सबसे कम कथनांक वाली गैस जो है वो हीलियम की ओर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कौन सा सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो एक ही ऑक्सी अम्ल बनाने वाली F2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कहता है 39 S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था O हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 सबसे कम वाष्पशील कौन है? तो सबसे कम वाष्पशील जो है H2SO4 जिसको हम जल का H2O हो है। तो H2O जो है यह इसको हम जल का सूत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सभी लिंगेड होते हैं। तो सभी लिंगेड किसके लिए होती है? तो लेविन भस्म के लिए। किसके लिए? लेविन्स भस्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है किस जैव अणु का Mg है ना, Mg यानी मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? तो इसके लिए आ जाता है फ्लोरोजीन। किसके लिए? फ्लोरोजीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाता है किस यौगिक का उपयोग अग्निनाशक के रूप में होता है? तो किस यौगिक का जो है वो अग्निनाशक के लिए आ जाता है? तो CCl4 में। किसके लिए? CCl4 में। क्वेश्चन 44 मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ कौन अभिक्रिया कर देता है? तो इसके लिए आ जाता है एल्कीन हो जाता है। एल्कीन हो जाता है। कौन आ जाता है? एल्कीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 कौन यौगिक बनाना है जबकि वहां पर C6H6 प्लस Cl2 है? तो C6H6 प्लस Cl2 को जब हम अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाएगा? तो वो जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाएगा। क्या बना देगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 46 है कौन आयोडीन फॉर्म परीक्षण देता है? तो इसमें जो कौन जो है से आयोडीन फॉर्म परीक्षण देने के लिए CH3 CHOH इसमें मौजूद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित होता है? तो क्रियाशील मूलक को जो एल्कोहल में मौजूद होती है पूर्ण रूप से जो है OH जो है वो मौजूद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 में कर रहा है कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? तो इसमें जो है M-क्लोरोफिनॉल जो है ये मौजूद रहती है। क्वेश्चन नंबर 49 प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो निर्जलीकरण से एल्कोहल को जब हम निर्जलीकरण करते हैं तब यह क्या हो जाती है? एल्डिहाइड का निर्माण कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 बेरवेदार ठोस पदार्थ का कोई एक उदाहरण दे। तो बेरवेदार का लिए जो है ये रबर आ जाती है, कांच भी है लेकिन इसमें अभी जो है रबर कांच इत्यादि इसको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 अभिक्रिया C2H5Br को जब हम एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब इससे बनने वाली उत्पाद जो है CH2 बराबर CH2 का निर्माण कर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 52
फोटोग्राफिक फिल्म में जो है, फोटोग्राफिक जो फिल्म बनती है उसमें जो प्लेट में जो किसका आवश्यकता घटक होती है, तो फिल्म में जो मान लीजिए कि फोटोग्राफी जो होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होगी। इसमें बताया जा रहा है कि कोटि की जब अभिक्रिया हम करते हैं तो वेग तथा वेग का स्थिरांक, जो वेग पहले रहती है उसके वेग के स्थिरांक के इकाई जो है समान हो जाती है, तो इसका मान जो है वो शून्य के रूप में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 किसमें एल्डिहाइड संसाधन अभिक्रिया होती है, तो एल्डिहाइड जो है संसाधन अभिक्रिया करने के लिए CH3CHO हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 क्लोरीन एमोनिया की अधिकता अभिक्रिया करके बनाता है, तो अभिक्रिया को जब एमोनिया को जो है अधिक अभिक्रिया करके जब वो बनाने की क्रिया आती है तब वो N2+NH4Cl बना देती है। क्वेश्चन नंबर 56 बताया जा रहा है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो कौन जो है वो कोई एक ऐसा धातु हम लेते हैं, अम्लता को लेते हैं जो ताप के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसके लिए मूललता सबसे उत्तम कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 57 अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्या आवश्यक है और इसकी न्यूनतम ऊर्जा क्या चाहिए, तो सक्रिय ऊर्जा इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा का उत्सर्जित होती रहती है, तो भौतिक अधिशोषण में जो है ऊष्मा का उत्सर्जन जो होती है वह 20 से लेकर के 40 के बीच यह शोषण क्रिया होते रहती है। क्वेश्चन नंबर 59 SN2 क्रियाविधि में निर्माण होती है, तो SN2 क्रियाविधि द्वारा किसका निर्माण हो जाती है, तो इसमें जो होती है इसका आंसर संक्रमण अवस्था को निर्माण कर लेती है। किसको? संक्रमण, जो एक दूसरे में फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कौन सा यौगिक जल में विलीय हो जाता है, तो एक ऐसा हम यौगिक को लेते हैं जो जल में पूर्ण रूप से मिल जाती है, तो जल में मिलने वाली यौगिक जो होती है CH3CH2OH जो है वो जल में पूर्ण रूप से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है फॉर्मएल्डिहाइड को NaOH के लिए विलय में साथ गर्म करने पर जो उससे क्या प्राप्त होता है, तो उसमें मेथिल एल्कोहल जो है वो प्राप्त हो जाती है। किसमें? मेथिल एल्कोहल जो है उसके साथ प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं, तो रासायनिक अधिशोषण में मात्र एक परत होती है जो जमाव के साथ क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 63 कर रही है कौन अधिक क्षारीय होती है, तो अधिक क्षारीय के लिए CH3 हो जाए है वो सबसे अधिक क्षारीय के रूप में आ जाती है। तो कमजोर से कमजोर बच्चे बेहतर से देखें और मॉर्निंग में जो एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले यह क्वेश्चन हमने गेस किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।